वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स के लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो किन किन मिस्टेक्स के चांसेस हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 आपके पास गिवन है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपके पास ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे 2 वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट ओवरऑल ये ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने आपको बताया था कि हम 3 स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है लेट एक्स इज इक्वल करने का। हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया अपनी पूरी स्टेटमेंट को। उसके बाद हमने लॉग लेना होता है दोनों साइड्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जब इसके दोनों साइड्स पर लॉग ले लिया तो लॉग के सेकेंड लॉग के अकॉर्डिंग ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई माइनस लॉग के साथ नीचे वाली वैल्यूज़। अब आपको पता है 2 वैल्यूज़ एक लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग का कौन सा ला लगेगा? यस, वेरी फर्स्ट ला लगेगा। और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग के साथ, तो लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी इसी तरह लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू, बट ओवरऑल बाहर माइनस था, तो दैट्स वाई इधर आपके पास साथ में माइनस आ गया। अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपने पिछले 4 पार्ट्स किए हैं इसके, आपने अगेन कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनके लॉग लेने हैं, बट लेने हैं आपने लॉग टेबल के मेथड से हैं। तो किस तरीके से लिए थे हमने कि करेक्टरिस्टिक हम खुद से फाइंड आउट करते थे और मेंटीसा कैलकुलेटर से निकालते थे। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, यहाँ करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1, यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 -3, एंड यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ से 1 2 एंड 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गई 0 -1 -3 एंड 3। अब हम इनका लॉग लेंगे, तो लॉग लेने के लिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया था कि हम क्या करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर। लॉग प्रेस करने के बाद हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। हमने पुट कर दिया 1 2 3, आंसर क्या आ गया आपके पास 2.0899। अब हमें क्या करना है, करेक्टरिस्टिक तो हम लिख चुके हैं, जस्ट हमने मेंटीसा लिखना है 0.0899। तो 0 की जगह पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक भी 0 ही थी, तो 0.0899 आंसर आ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे लॉग हमने लिया किसका, 0.6975 का। तो हमने लिखना क्या था 6975, हम पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लॉग लेते हुए पॉइंट नहीं लिखते, एंटी लॉग लेते हुए पॉइंट लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे मेंटीसा आ गया 0.843 एंड 5, 0.843 एंड 5। बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम इसके रिमेनिंग दोनों नंबर्स के मेंटीसास फाइंड आउट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्टन में स्टेप में आपको पता है आप क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक सेपरेट करते हैं, मेंटीसा सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 था, -1 सेपरेट हुआ प्लस 0.8435, -3 आपने सेपरेट किया तो माइनस माइनस +3 हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब मैं इनको सेपरेट करूँगी -3 प्लस 0.8751, तो आपके पास बाहर ओवरऑल माइनस है, जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस आना था आपके पास। एक के साथ करेक्टरिस्टिक के साथ तो माइनस आया आपके पास, तो आपके पास वो +3 बन गया ना, यहाँ पे ये +3 हो गया आपके पास। बट ये वाली वैल्यू के साथ भी माइनस आ गया। इसको अगर मैं आपको ब्रैकेट के साथ सॉल्व करके दिखाऊं तो यूँ आएगा यहाँ पे। ये जस्ट मैं वैसे ही एक स्टेप ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। 0.875 एंड 1 ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है इसकी वजह से ये माइनस माइनस +3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सिमिलरली इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस है, अंदर आएगा 3 प्लस 0.1065। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से -3 माइनस प्लस माइनस 0.1065 आ गया। अब स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स को हमने इकट्ठा सॉल्व कर लेना था। +3 -3 से कैंसिल हो गया और -1 बच गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये दोनों माइनस की थी तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस कॉमन लेके ना, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू हमने कर ली, ये आ गया। अब प्लस माइनस करके इनको सॉल्व करके आपने आंसर लिख दिया। स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। मीन्स अब ये वाला स्टेप अंदर खुद से कट करना चाहें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं।
उसके बाद ये देखें हमारे पास मेंटीसा आ रहा है माइनस में, जबकि ये बात आप जानते हैं मेंटीसा किसी भी लॉग नंबर का कभी भी माइनस में नहीं होता। मेंटीसा इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो अपने मेंटीसा को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, दैट्स वाई हमने +1 -1 खुद से किया। तो आपके पास यहाँ पे +1 इसमें आप एडअप करके सॉल्व करेंगे इसको, मीन्स आपके पास जो नंबर आ रहा था यहाँ पे -0.0482, आप उसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 उसमें ऐड करेंगे, 1 - 0.0482, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9518, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ये माइनस रह गया और ये माइनस, इन दोनों को आपने सम अप करके करेक्टरिस्टिक बना दिया जो कि -2 बन गई। अब स्टूडेंट्स अगेन हम दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और एंटी लॉग अप्लाई करने की वजह से लॉग का इफेक्ट कैंसिल हुआ, x आ गया। अब एंटी लॉग में आप क्या करते हैं कि आपने जस्ट ये वाला नंबर लिखना होता है एंटी लॉग में, ठीक है। पहले तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके इस फॉर्म में लिख दिया ना, -2.9518 हमने इसी फॉर्म से सेपरेट किया था, अब दोबारा हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे हमने जस्ट लिखना होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के बाद आपके पास ये जो आंसर आया हुआ है आप इसी को लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास 89495। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 की वजह से 9 में 1 ऐड होगा, ये 50 बन जाएगा आपके पास 8950। तो यहाँ पे आपने सपोज उसको सिर्फ 895 को कंसीडर कर लिया, 0 को इग्नोर कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपके पास करेक्टरिस्टिक थी -2 की वजह से मैंने आपको बताया था कि आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है एंटी लॉग के आंसर में। करेक्टरिस्टिक की वजह से हम डेसिमल पॉइंट मूव करवाते हैं, तो यहाँ वाला जो पॉइंट था उसको हमने मूव करवा दिया 1 और 2, तो ये -2 की वजह से आपके पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को इस स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करते हैं हम जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, जिसको अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x के इक्वल लेट कर लिया, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया और आपको पता है स्क्वायर रूट के बाहर 3 है, ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज की। देन लॉग के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपने इसकी पावर ऊपर से सेपरेट की, पहले लिख ली लॉग से और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ लिख लें। देन यू नो दैट कि आपके पास यहाँ पे लॉग का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई होगा और ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगेन आपको पता है कि किस तरीके से भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, हमको लॉग लेना है, तो आप उसी पैटर्न पे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक यहाँ से एक डिजिट मूव करेगी -1 और इसका आप लॉग लेंगे तो 0.8582 मेंटीसा जो आएगा इसका, यहाँ से आपने इधर मूव किया तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1 और 2037 का मेंटीसा 3090 आ गया आपके पास। सिमिलरली इधर से इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया और मेंटीसा 0.7839 कैलकुलेटर से आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने इन सब के करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सेपरेट कर लिया, तो आपके पास -1 + 0.8582 +1 + 0.3090 -1 - 0.7839 आ गया। +1 -1 से कैंसिल हो गया, -1 आ गया। देन इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करके इससे माइनस करवा दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स 1/3 से आपको इसको डिवाइड करना था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है जो कि सिर्फ आपको तब आएगी जब आपको लॉग वाले क्वेश्चंस को लॉग टेबल से ही सॉल्व करना होगा। अगर आप यूजुअल कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने ये देखना था कि -1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है और हमने डेफिनेशन में करेक्टरिस्टिक के पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक इज़ ऑलवेज एन इंटेग्रल पार्ट। करेक्टरिस्टिक कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता, मेंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है और करेक्टरिस्टिक हमेशा इंटेग्रल पार्ट में होता है। बट जब हम -1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो -0.3333 समथिंग आ जाएगा, तो करेक्टरिस्टिक तो पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए +2 -2 करवा दिया कि -1 और -2 मिलके -3 बन जाएंगे। -3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, और ये इंटेग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होगा। और स्टूडेंट्स +2 के साथ यहाँ पे इस वैल्यू को एडअप कर दिया, 2.3833 बन गया, जो कि हमारा अगेन मेंटीसा ही था। 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों को अगेन सम अप कर लिया और ये किसकी वैल्यू थी आपके पास, ये आपके पास वैल्यू थी log x की,
जो कि आपने लिख लिया। अब आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया, यहाँ से इफ़ेक्ट एंटी लॉग ने लॉग का कैंसिल कर दिया, x आ गया, और यहाँ से एंटी लॉग आप लोगों के पास 0.7944 का आया है 6.229, बट -1 की वजह से वो जो 6.229 था वो 1 डिजिट इधर को मूव कर गया। ठीक है, तो इसी तरह 7th पार्ट में भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल x सेलेक्ट करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट लॉग के लाज अप्लाई करते हुए ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग माइनस, दरमियान में डिवाइड की वजह से माइनस आ गया, और लॉग ऑफ नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यूज़। देन स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई था, लॉग के फर्स्ट लॉग के अकॉर्डिंग log 83 प्लस दिस माइनस log 127 माइनस log दिस। अब स्टूडेंट्स ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तो हमने साथ ही चेंज कर दिया कि एक स्टेप हमारा कम हो जाए, उससे नेक्स्ट स्टेप में आप उस पर थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम अप्लाई करते हुए 1/3 को पहले लिख देंगे और log 92 का आंसर। इसी तरह 1/5 को पहले लिख दिया, log 246 का आंसर, और इसी तरह साथ log 83 और log 127 भी आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसमें मज़े की चीज़ यह है कि आपके पास ये सारे जो नंबर हैं इनकी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आती है। यहाँ पे 1 1 2 एंड 2। तो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से log 83 log 92 log 127 और log 246 लिखेंगे तो यही आंसर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ पे आपने अगेन करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट करने थे। यहाँ पे 1 प्लस 0.9191 हो गया आपके पास, प्लस 0.6546 माइनस 2। अब अगेन वही वाला पैटर्न है कि माइनस बाहर था, 2 प्लस 0.1038 था, तो आपने ये माइनस की वजह से -2 माइनस 0.1038 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने करैक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके लिख लिया, और ये भी माइनस की थी, ये भी माइनस की वैल्यू थी, इन दोनों को भी प्लस करके हमने यहाँ लिख लिया। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो वो माइनस ही है दोनों के साथ, तो माइनस आ जाएगा। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। -1 करैक्टरिस्टिक थी जो कि यूँ लिखी जा सकती है, तो हमने इसको -1.9917 लिख दिया लॉग की वैल्यू को। ठीक है, तो log x की वैल्यू -1.9917 आ गई। अब आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग ने लॉग का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, x आ गया। दूसरी साइड पे एंटी लॉग आपको लेना था 0.9917 का, आप अपने कैलकुलेटर पे देखें 9.811 आंसर आ रहा है, बट -1 की वजह से आपने इस करेक्टरिस्टिक को यहाँ से 1 डिजिट मूव करवाया, तो आंसर है 0.9811, जो कि आपके पास एक्यूरेट आंसर है, जो आपकी बुक के लास्ट पे भी गिवन है। जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये लास्ट 3 पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। फर्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बट वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बिकॉज वो इतने लेंथी नहीं है, बट ये पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आपने करना है। सेम पैटर्न है, एक्स सेलेक्ट कर लिया आपने, दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर दिया आपने, देन लॉग के फर्स्ट और सेकेंड लॉग को अप्लाई करते हुए पहले माइनस आया दरमियान में डिवाइड की वजह से, देन प्लस आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, देन लॉग का थर्ड लॉ अप्लाई करते हुए हम अपने जहाँ जहाँ पावर थी वो लॉग से पहले लिख दी। उसके बाद log 438 पॉजिटिव नंबर है, log 388 दूसरा भी पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों का डायरेक्ट कैलकुलेटर से लॉग आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास था 0.056, तो यहाँ पे आपने करेक्टरिस्टिक खुद से लिखी -2, और log 56 से मेंटिसा आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, -2 आपको पता है करेक्टरिस्टिक का 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, इसलिए हमें इसके साथ पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने पैटर्न किया था खुद से ऐड और माइनस सब्ट्रैक्ट करने वाला, वो हमें नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट डिवाइड किया और आंसर लिख दिया। यहाँ भी -4 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगेन करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट होगा, यहाँ भी करेक्टरिस्टिक -10 सेपरेट और -0.3552 सेपरेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने यहाँ करेक्टरिस्टिक्स को अलहदा से सॉल्व आउट कर लिया और मेंटिसा को अलहदा से सॉल्व आउट कर लिया। 7 + 1 - -10, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है आपके पास, 7 - 1 6 होगा, 6 - 10 -4 होगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को सम अप करके आपने इसमें से माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.9434। अब स्टूडेंट्स आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया, तो एंटी लॉग अप्लाई करने से आपके पास आपने एंटी लॉग लेना था 0.9434 का,
जो आंसर आया वो था 8.778। -4 की वजह से आपको इसको 4 डिजिट्स पीछे को मूव करवाना पड़ा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपके पास 0.000878। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।